इतना कमज़ोर मत बनो कि कोई आपको तोड़ सके, बल्कि इतना मजबूत बनो कि आपको तोड़ने वाला खुद ही टूट जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तू मन छोटा ना किया कर, जहाँ तेरे अपने मुंह फेर लेंगे वहाँ मैं तेरा साथ दूंगा। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं क्योंकि हमने उनसे आशाएं रखी जिनसे हमें नहीं रखनी चाहिए थी। इंसान के परिचय की शुरुआत भले ही उसके चेहरे से होती होगी, लेकिन संपूर्ण पहचान तो वाणी से ही होती है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी से भी जिद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि सत्य खुद सही समय पर स्वयं सिद्ध हो जाता है। सहने वाला जब अत्याचार सहकर भी मुस्कुरा रहा हो तो उस इंसान का बदला भगवान लेते हैं। भगवान जानते हैं आपने किस चीज़ के लिए कितना सब्र किया है, इसलिए यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए। जो आपसे जलते हैं उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि ये वही लोग हैं जो यह समझ चुके हैं और स्वीकार कर चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। पहचान बड़े लोगों के साथ नहीं, बल्कि साथ देने वालों के साथ होनी चाहिए। सुलझा हुआ इंसान वह है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और उन निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। जिनके लिए आप महत्वपूर्ण होंगे उनके पास आपसे जुड़े रहने के लिए कई बहाने होंगे, और जिनके लिए आप महत्वपूर्ण नहीं वो दूर जाने की 1000 वजह बताएंगे। मेहनत करो तो धन बने, सब्र करो तो काम, मीठा बोलो तो पहचान बने, इज्जत करो तो नाम। हम कड़वी गोली को जल्दी से खा जाते हैं, परंतु मीठी चॉकलेट को खूब चबाकर खाते हैं। इसी तरह जीवन में बुरे समय को जल्दी भूलें और अच्छे समय का खूब आनंद उठाएं। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास करवाता है। रोता वही है जिसने महसूस किया सच्चे रिश्ते को, वरना मतलब का रिश्ता रखने वालों की आंख में ना शर्म होती है ना पानी। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला व्यक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका प्रेम आपकी पीड़ा ही नहीं समझ सकता तो समझ जाइए कि उस व्यक्ति ने आपसे कभी प्रेम ही नहीं किया था। हर बात दिल पर लगाओगे तो रोते ही रह जाओगे, इसलिए जो जैसा है उसके साथ वैसा ही बनकर रहो। बहुत गजब का नज़ारा है इस अजीब सी दुनिया का। लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। सच्चे साथ देने वालों की बस एक ही निशानी है कि वो जिक्र नहीं करते, हमेशा फिक्र किया करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सही वक्त में पिए गए कड़वे घूंट हमारे जीवन को मीठा कर जाते हैं। रिश्ते हो या रास्ते, जब तक ठोकर नहीं लगती तब तक सही गलत का ज्ञान नहीं हो पाता। बहुत बोलने वाला इंसान अगर चुप हो जाए तो समझ लेना चोट बहुत गहरी लगी है। जिसने पहला कदम उठा लिया वह अंतिम भी उठा लेगा। कठिनाई पहला कदम उठाने में ही होती है, अंतिम में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस व्यक्ति को आपकी कदर नहीं उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है आप अकेले खड़े रहें। जिंदगी में हमेशा सबकी कमी बनो, लेकिन
किसी की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ज़रूरतें तो हर कोई पूरी कर सकता है, पर किसी की कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। जिंदगी की कमाई दौलत से नहीं नापी जाती। अंतिम यात्रा की भीड़ बताती है कमाई कैसी थी। नोट इकट्ठा मत करो, बदल जाते हैं। दोस्त इकट्ठा करो, पुराने भी चल जाते हैं। हमारे नेत्र हमें केवल दृष्टि प्रदान करते हैं, परंतु हम कहाँ कब क्या देखते हैं वह हमारी मन की भावना पर निर्भर करता है। दुनिया में सबसे खुश वो लोग हैं जो ये जान चुके हैं कि दूसरों से किसी भी तरह की उम्मीद करना व्यर्थ है। कुछ लोगों को इज्जत रास नहीं आती जब तक उन जैसा ना बन जाओ, उन्हें समझ ही नहीं आती। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुखी ना करे, रिश्ता ऐसा रखो कि उसका अंत ना हो। कोई भी व्यक्ति हमारा मित्र या शत्रु बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र और शत्रु बनाते हैं। हम उनको ही रुलाते हैं जो हमारी परवाह करते हैं। हम उनके लिए ही रोते हैं जो हमारी परवाह नहीं करते, और हम उनकी परवाह करते हैं जो हमारे लिए कभी भी नहीं रोएंगे। इंसान कितना भी अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून कभी खरीद नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भिक्षा पात्र तो भरा जा सकता है, परंतु इच्छा पात्र नहीं। यदि आप में संतोष है तो आपके पास परम सुख है। पुराने समय की बात है, किसी राज्य में एक बहुत ही अच्छा और परोपकारी राजा राज किया करता था। वो हमेशा अपनी प्रजा के भले के बारे में ही सोचता रहता था और सभी कार्य करता था जो उसकी प्रजा के लिए ज़रूरी हैं। राजा के काम से उनकी प्रजा भी काफ़ी खुश थी। राजा के जन्मदिन के दिन राजा ने अपने आप से वादा किया कि मैं आज मुझसे मिलने वाले हर इंसान को खुश करूंगा। राजा अपने जन्मदिन के दिन अपने कुछ सैनिकों के साथ बाहर घूमने निकले। उन्होंने रास्ते में मिलने वाले हर इंसान को सोना और चांदी भेंट किया। अब वो अपने सैनिकों के साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ा आगे जाकर उनकी नज़र एक भिखारी पर गई। उस भिखारी को देखकर राजा के मन में दया आ गई। उन्होंने भिखारी को अपने पास बुलाया और उसे एक सोने का सिक्का दिया। भिखारी को सोने का सिक्का देखकर बहुत ही खुशी हुई, लेकिन अचानक से वो सिक्का भिखारी के हाथ से छूटकर नाली में जा गिरा। उस भिखारी ने तुरंत नाली में हाथ डाला और सोने के सिक्के को ढूंढने लगा। ये सब राजा देख रहे थे। ये सब देखकर उनको उस भिखारी पर बहुत ही तरस आने लगा। राजा ने उस भिखारी को अपने पास फिर से बुलाया और उसे एक और सोने का सिक्का दे दिया। सोने का सिक्का लेने के बाद वो भिखारी फिर से उस नाली में हाथ डालकर वही पहले वाला सिक्का ढूंढने लगा। राजा अभी भी वहीं थे और वो ये सब देख रहे थे। उन्होंने फिर से भिखारी को अपने पास बुलाया और एक और सोने का सिक्का दे दिया। भिखारी ने इस बार भी सोने का सिक्का लिया और वो पहले वाला सिक्का दोबारा से ढूंढने लगा। राजा को यह देखकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ। अब उनसे रहा नहीं गया और उन्होंने भिखारी को बुलाकर पूछ लिया कि मैं तुम्हें कितने सोने के सिक्के दूं कि तुम्हें संतोष मिल जाए और तुम वो नाली वाला सिक्का ना ढूंढो। राजा की बात सुनकर भिखारी ने कहा कि मुझे संतोष तभी मिलेगा जब मुझे वो नाली में गिरा हुआ सिक्का वापस मिल जाए। उस भिखारी के लिए राजा के दिए हुए सिक्कों की कोई अहमियत नहीं थी।
उसके लिए तो वो नाली में पड़ा हुआ सिक्का ही बहुत ज़रूरी था। कभी कभी हम लोग भी इस भिखारी की तरह बन जाते हैं। हमें पैसा चाहिए, एक घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, और जब हमें सब कुछ मिल जाता है तब हमें और ज़्यादा पैसा चाहिए, बड़ा सा घर चाहिए और अच्छी गाड़ी चाहिए। इसका मतलब हमारी मांग कभी भी ख़त्म नहीं होती। ज़्यादा पाने के चक्कर में हम जो अपने पास पहले से है उससे भी अपनी लाइफ में इंजॉय नहीं कर पाते। देखा जाए तो हम लोग भिखारी की तरह ही हैं। अपने पास जो है उससे संतोष ना पाकर और ज़्यादा पाने में हमेशा ही उलझे रहते हैं। रिश्ते ऐसे होने चाहिए जिन्हें निभाने के लिए किसी विधि विधान की आवश्यकता ना हो और याद रखने के लिए तारीख या तिथि की ज़रूरत ना हो। क्रोध और आंधी दोनों बराबर होते हैं। शांत होने के बाद पता चलता है नुकसान कितना हुआ। वास्तविकता और हमारी अपेक्षाओं के बीच में अंतर तनाव है। जितना ज़्यादा अंतर उतना अधिक तनाव। जीवन में खुश होने के दो तरीके होते हैं। अपनी वास्तविकता में सुधार करें और अपनी अपेक्षाएं कम करें। जिस पथ पर ईश्वर को छोड़कर कोई भी साथ ना दे तो समझ जाइए जो होने वाला है वो साथ देने वालों के बस की बात नहीं थी। इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। पूरी जिंदगी लगा दी चाबी खोजने में, अंत में पता चला कि ताला क्या दरवाजे भी नहीं हैं परमात्मा के घर में। भीतर शून्य, बाहर शून्य, शून्य चारों ओर है। मैं नहीं हूँ मुझ में, फिर भी मैं का शोर है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। जल्द मिलेंगे श्री कृष्ण के नए विचारों के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।